पूरी दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज इतनी मशहूर क्यों हो गई कि लोग यहाँ तक समझते हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो वाकई एजुकेटेड है। हालांकि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसका एजुकेशन से कोई तल्लक नहीं। एजुकेशन आप अपनी जुबान में भी हासिल कर सकते हैं। क्यों लोग अपनी मदर टंग बोलने में शर्म और इंग्लिश बोलने में फख्र महसूस करते हैं? तो इसकी सारी वजूहात जुड़ती हैं ब्रिटिश एम्पायर से, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर जो पूरी दुनिया के 25% एरिया पर फैला हुआ था। इस दौरान अगर कॉलोनीज में रहने वाले लोगों ने अपना अच्छा कैरियर बनाना था, अच्छी नौकरी चाहिए थी, तो उन्हें इंग्लिश सीखना लाजमी था। लेकिन 1950s में जब ज्यादातर कॉलोनीज ब्रिटिश से आजाद हो गयी, आजादी मिलने के बाद भी इंग्लिश इन कॉलोनीज की ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज के तौर पर बनी रही। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आजादी मिलने से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड की एक कॉलोनी थी, जिनमें से ज्यादातर हिस्सा ब्रिटेन के पास था। तो जब इन्हें आजादी मिली तो इन्होंने भी इंग्लिश को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चुना। इसकी एक और वजह वर्ल्ड वार 2 के दौरान है, जब ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज को हराया। क्योंकि जो कंट्रीज भी वार को जीतती हैं, उन्हीं का कल्चर ही डोमिनेट करता है, जिसके बाद से इंग्लिश पूरी दुनिया में ट्रेड की लैंग्वेज बन गई। हॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज भी पूरी दुनिया में पसंद किए जाने लगे, क्योंकि उस वक्त इन चीजों को बनाने के लिए अमेरिका के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी थी। एक और सबसे बड़ी वजह यह थी कि इंटरनेट की इन्वेंशन भी अमेरिका में हुई और इंटरनेट से रिलेटेड जो कंपनीज बनी वो भी अमेरिका में ही बनी। इसीलिए आज तक 64% वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर के कीबोर्ड्स और टाइपराइटर ये भी अमेरिकन ने ही इन्वेंट किए थे, जिसकी वजह से इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई।